कंपनी फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। अगर आपको और रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके चाहिए तो आप इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे जाइए, डाउनलोड कीजिए ऐप, प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। ओके, फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम हमें 20 मार्क्स के लिए आता है। आपको यहाँ पे 1 to 16 शेड्यूल ड्रॉ करना है और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ड्रॉ करना है एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ठीक है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ AK बैंक लिमिटेड। AK बैंक लिमिटेड का प्रॉब्लम है गोवा एज ऑन 31 मार्च 2023। ओके, यहाँ पे उन्होंने लोन्स कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट दिया है। देखो 1 to 16 शेड्यूल है। अभी लोन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा, तो ये जाने वाला है आपका शेड्यूल नंबर 9 में। 9 में एडवांसेस आता है, लोन्स कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट है, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज भी 9 में आता है। बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा। डायरेक्टर फीस ऑडिट फीस ये जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 16 में। शेड्यूल नंबर 16 में प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके वो शेड्यूल है। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर के लिए हमारे पास शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल नंबर 10 जो है फिक्स्ड एसेट। देखो यहाँ पे शेड्यूल नंबर 10 और यहाँ पे ब्रैकेट में उन्होंने दिया है कि कॉस्ट प्राइस उसकी 4 लाख है एंड अमाउंट है 3,48,000। अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा तो हम 4 लाख के ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये जाना चाहिए आपका शेड्यूल नंबर 16 में। रेंट एंड टैक्सेस जाएगा शेड्यूल नंबर 16 में क्योंकि एक्सपेंसेस है। सैलरी जाने वाला है शेड्यूल नंबर 16 में। बिल्डिंग ये हमारी फिक्स्ड एसेट है तो ये जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 10 में। उसके बाद लॉ चार्जेस शेड्यूल नंबर 16 में। कैश इन हैंड, अभी शेड्यूल का नाम ही है ना कैश इन हैंड शेड्यूल का नाम है शेड्यूल नंबर 6। शेड्यूल नंबर 6 में कैश इन हैंड जाना चाहिए। कैश विथ RBI ये भी जाएगा शेड्यूल नंबर 6 में। कैश विथ अदर बैंक ये जाना चाहिए शेड्यूल नंबर 7 में। देखो कैश विथ अदर बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस ऐसे 7 शेड्यूल का नाम है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा, शेड्यूल नंबर 8। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड, अगर डेबिट साइड में इंटरेस्ट है तो वो जाता है शेड्यूल नंबर 15 में एंड क्रेडिट साइड में अगर इंटरेस्ट है तो वो जाता है शेड्यूल नंबर 13 में। अभी क्रेडिट साइड में यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे जाएगा, शेड्यूल नंबर 1 में। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2022 मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का हमें बैलेंस दिया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में जाना चाहिए। नेक्स्ट करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग बैंक अकाउंट ये शेड्यूल नंबर 3 में जो डिपॉजिट का शेड्यूल है। देखो डिपॉजिट में क्या क्या आता है, करंट अकाउंट आता है, सेविंग आता है, फिक्स डिपॉजिट आता है, उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट साइड में, ये यहाँ की डेबिट साइड थी, ये क्या थी डेबिट साइड, ये क्या है यहाँ पे क्रेडिट साइड है। ओके, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है तो वो शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा। उसके बाद कमीशन एंड एक्सचेंज अदर इनकम है शेड्यूल नंबर 14 में जाएगा। रिजर्व फंड के लिए शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में जाना चाहिए। बोरोइंग्स फ्रॉम कृष्णा बैंक, बोरोइंग्स का नाम ही है शेड्यूल का, क्या है शेड्यूल नंबर 4। एंड लास्ट में उन्होंने दिया है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में है इसलिए ये जाने वाला है शेड्यूल नंबर 5 में। अगर ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट साइड में होता है, अगर ये डेबिट में है तो ये जाता है शेड्यूल नंबर 11 में एंड क्रेडिट में होता है तो ये जाता है शेड्यूल नंबर 5 में। ठीक है, ओके। अभी हम देखेंगे इसके एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट है प्रोवाइड ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अमाउंटेड टू ₹22,000। देखो बिल्स डिस्काउंटेड के ऊपर मतलब रिबेट मिला है ना, यहाँ पे कितने रुपीज़ का रिबेट है, 22,000 रुपीज़ का रिबेट है। तो इसकी टिक मार्क आपकी होने वाली है क्रेडिट साइड में, जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है उसके ऊपर हमें टिक मार्क करनी है। एंड इफेक्ट कहाँ पे करेंगे, तो शेड्यूल नंबर 13 में हम लिखने वाले हैं इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट साइड का, तो वहाँ से ये आपको माइनस करना है। एंड सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है शेड्यूल नंबर 5 में। ओके, एग्जाम में आती है ये एडजस्टमेंट, एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर ही है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 12% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। तो बिल्डिंग हमने लिखा है शेड्यूल नंबर 10 में फिक्स्ड एसेट है कि नहीं, तो वहाँ से आपको ये माइनस करना है। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट देना है आपको शेड्यूल नंबर 16 में। ओके, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% ऑन कॉस्ट, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसका भी सेम इफेक्ट जैसे बिल्डिंग का किया है वैसे ही होने वाला है। शेड्यूल नंबर 10 में हम जब लिखेंगे ना फर्नीचर, तो वहाँ से ये माइनस करेंगे एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका शेड्यूल नंबर 16 में। उसके बाद प्रोवाइड ₹6,000 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स से अभी बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स मतलब डेटर्स के ऊपर ये एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन बैंक के लिए डेटर्स कौन हो जाएंगे, जो वो एडवांसेस देने वाले हैं, मतलब लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट। तो हम ये कहाँ पे लिखते हैं, शेड्यूल नंबर 9 में लिखते हैं। तो 9 से आपको ये माइनस करना है एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में देना है। एंड लास्ट उन्होंने बोला है ट्रांसफर 25% ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जब प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, उसके ऊपर 25% निकालेंगे और वो हम स्टैट्यूटरी रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, मतलब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ होने वाला है, इसका इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में एंड फाइनली इसका इफेक्ट जाएगा शेड्यूल नंबर 2 में। अभी एडजस्टमेंट की टिक मार्क कर लेते हैं। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड मतलब एडवांसेस के इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। ओके, ये देखो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है उसका इफेक्ट आपका इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पे होने वाला है। उसके बाद उन्होंने बोला था ना लोन्स, कैश, बैड डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का इफेक्ट आपका लोन्स, कैश, क्रेडिट पे हो जाएगा। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है। ओके, ये हमारी एडजस्टमेंट की टिक मार्क हो गई। ठीक है, अभी आपको कैसे शेड्यूल ड्रॉ करने हैं ये देखो। हम्म 1 to 16 शेड्यूल ड्रॉ करना है। ठीक है, फर्स्ट कैपिटल, सेकेंड रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड है डिपॉजिट, देन बोरोइंग्स। एक 5 to 6 लाइंस की शेड्यूल ड्रॉ कर लेना। अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, उसमें ये कॉलम रहने वाले हैं करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। 6th है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। उसके बाद 7 बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस। देन इन्वेस्टमेंट है, देन एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट। 11th है अदर एसेट। शेड्यूल नंबर 12 है कंटिजेंट लायबिलिटीज। शेड्यूल नंबर 13 है इंटरेस्ट अर्न। शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम। शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, मतलब जो डेबिट साइड में इंटरेस्ट होता है वो जाता है शेड्यूल नंबर 15 में। एंड लास्ट हमारा शेड्यूल है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 5 to 6 लाइंस का आपको यहाँ पे शेड्यूल ड्रॉ कर लेने हैं। वहाँ पे एक करंट पर्टिकुलर्स होगा, उसके बाद करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, सब अमाउंट हमारी करंट ईयर के कॉलम में आने वाली है। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सेम फॉर्मेट बनाना है। ये देखो, ये जो फॉर्मेट है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेम फॉर्मेट आपको बनाना है। फॉर्म बी है, ये MCQ में भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। उसके बाद ऐसे इनकम, इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम 13, 14। नेक्स्ट 15, 16 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये पूरा फॉर्मेट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है, ये पूरा फॉर्मेट बना लेना। उसके बाद
वो तो बैलेंस शीट फॉर्म ए बी से हो गया, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद ये बैलेंस शीट है, इसका थर्ड शेड्यूल है सेक्शन 29 है। आपको पता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और 1949 का है ये। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे आएगा 1 to 5 शेड्यूल, मतलब 1 to 5 शेड्यूल मतलब लाइबिलिटीज़ हो गई, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरिंग्स, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। उसके बाद 6 to 11 शेड्यूल मतलब एसेट हो गई। एंड देन लास्ट में लिखना है आपको कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड बिल्स फॉर कलेक्शन। तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। तो 1 to 16 शेड्यूल, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद बैलेंस शीट, ये पूरा ड्रॉ करके फिर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। अभी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखो हाँ, फर्स्ट अभी उन्होंने दिया है लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कहाँ पे जाने वाला है? शेड्यूल नंबर 9 में। उसके ऊपर एडजस्टमेंट थी कि बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, वो हम एडजस्टमेंट यहाँ पे करेंगे। चलो पहले कर लेते हैं, शेड्यूल नंबर 9 में जाते। ये देखो 12 लाख रुपीज़ अमाउंट है और ये एडजस्टमेंट थी ना बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स की 6000 की, तो उसका इफेक्ट 9 में से माइनस एंड प्रॉफिट एंड लॉस को। तो पहले हम जाएंगे शेड्यूल नंबर 9 में। ओके, शेड्यूल नंबर 9 में जाना है आपको, वहाँ पे लिखना है लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और यहीं पे अमाउंट लिखने इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट करनी है 12 लाख। ओके, क्या दिया था उन्होंने? 6000 रुपीज़ का क्या करना है वहाँ पे? बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के अमाउंट है 6000 रुपीज़। करो यहाँ पे लेस बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 6000। ट्वेल्व लाख माइनस 6000 कितना आता है? 12 लाख माइनस 6000, ये आएगा आपका 11,94,000। 11,94,000। ओके, अभी 6000 का इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है? सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में जाएंगे एंड प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज के नीचे आपको लिखना है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में सेम प्रॉब्लम आपको टेक्स्ट बुक में भी है। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अमाउंट चेंज होके ये प्रॉब्लम एग्जाम में आया था नवंबर 2024 में। ओके, कहाँ पे जाना है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी जो है वहाँ पे हमें ये लिखना है, हाँ यहाँ पे है ना आरडीडी या बैड डेब्ट्स के आगे भी लिख सकते हम। कितनी अमाउंट थी वो? 6000। ओके, यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट एक हो गई और पोस्टिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अभी है बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज, ये जाएगा शेड्यूल नंबर 9 में। देन डायरेक्टर फीस एंड ऑडिट फीस, ये दोनों जाना चाहिए आपका शेड्यूल नंबर 16 में। चलो शेड्यूल नंबर 9 में जाएंगे हम। लिखो यहाँ पे बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज। बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज की अमाउंट है 5,60,000। 5,60,000, ठीक है। उसके बाद क्या था? डायरेक्टर फीस एंड ऑडिट फीस, ये शेड्यूल नंबर 16 में जाने वाला है। डायरेक्टर फीस
ऑडिट फीस, डायरेक्टर फीस की अमाउंट है 18,000 एंड ऑडिट फीस की अमाउंट है 4,000। ओके अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए ना तो आप इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। उसके साथ टेक्स्ट बुक के जो प्रॉब्लम है वो भी वहाँ पे हमने सॉल्व करके दिए हैं, उसके साथ आपको पीडीएफ भी उसकी वहाँ पे मिल जाएगी। ओके तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो बहुत यूज़फुल होगा। अभी फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस उन्होंने 4 लाख दी है एंड अमाउंट है 3,48,000। फर्नीचर जाने वाला है आपका शेड्यूल नंबर 10 में, और फर्नीचर के ऊपर ये देखो 5% डिप्रिसिएशन करना है, तो शेड्यूल नंबर 10 में जाएंगे और यहाँ पे आपको लिखना है फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर की अमाउंट है आपकी 4 लाख। नहीं, अमाउंट कितनी है 3,48,000। 3,48,000। ओके लेस डेप्रिसिएशन एट कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन है? फर्नीचर है ना 5%। 5%, तो ये आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, 4 लाख के ऊपर आपको ये डेप्रिसिएशन निकालना है। 4 लाख इंटू 5%, तो वो आएगा आपका 20,000। ओके यहाँ पे माइनस करो डेप्रिसिएशन, 3,48,000 से 20,000 माइनस करके ये अमाउंट आने वाली है आपकी 3,28,000। 3,28,000। ओके अभी डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा, शेड्यूल नंबर 16 में जाना है आपको। यहाँ पे लिखना है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 5%।